क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं क्रू एआई। आज की वीडियो में हम अपना क्रू बनाना सीखेंगे और इसके मुतालिक जितनी भी डिटेल है इनकी डॉक्यूमेंटेशन से उसे एक्सप्लोर करेंगे और इसके साथ साथ इसके एट्रीब्यूट्स एक्सप्लोर करेंगे, एजेंट्स एक्सप्लोर करेंगे, टास्क एक्सप्लोर करेंगे और काफी कुछ एक्सप्लोर करेंगे आज की वीडियो में। तो इन चीजों को एक्सप्लोर करने से पहले मैं आ जाता हूं अपने टर्मिनल के ऊपर। उसके अंदर मैं ऑलरेडी अपने एनवायरमेंट के अंदर हूं और अपने प्रोजेक्ट के अंदर हूं। इसको ओपन करते हैं VS कोड के ऊपर। तो मैं यहाँ लिखूंगा कोड डॉट इंटर। मेरा VS कोड ओपन हो गया जो बिल्कुल ब्लैंक फाइल है और इसके ऊपर सिर्फ हमने क्रू एआई फ्लो को इंपोर्ट किया हुआ है। तो एक छोटा सा फ्लो बना लेते हैं, अपने एप्लीकेशन को इस लायक बनाते हैं कि वो क्रू बनाने के लायक हो जाए। उसके बाद हम अपने क्रू को एक्सप्लोर करेंगे और अपना क्रू भी बनाएंगे, उसको अपने फ्लो के अंदर पुट भी करेंगे। तो मैं आ जाता हूं, सबसे पहले हम अपने एनवायरमेंट जो कि रेकमेंड है उसको सिलेक्ट करते हैं ताकि हमारी वार्निंग चली जाए। उसके साथ साथ हम अपना एक फ्लो बनाएंगे छोटा सा। तो इसका काम खत्म, मैं main.py के अंदर हूं, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हम अपना एक फ्लो बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा क्लास एग्जाम्पल फ्लो। आपका जो मन करे उस नाम से बना सकते हैं और इसको कॉल करेंगे। इसके अंदर पास करेंगे फ्लो की क्लास को और यहाँ पे हम अपना एक छोटा सा फ्लो बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ @ स्टार्ट करना हमारे इस मेथड से कर, कौन से, लाइक डेफ और स्टार्ट अंडरस्कोर रिसर्च। ठीक है, हमने एक नोड बनाया जिसका नाम है स्टार्ट रिसर्च के भाई यहां से कर रिसर्च करो। अब रिसर्च का क्यों बनाया इसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल हम बनाते हैं रिसर्च और रिसर्च के अंदर हम करवाते हैं प्रिंट। क्या प्रिंट करवाएंगे? कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं, लाइक A to Z कुछ भी। फिलहाल मैं लिखता हूं I am रिसर्च नोड। ठीक है, ये काम हो गया। इसके साथ साथ यहाँ पे हम इसको बनाएंगे डेफ किक ऑफ, कॉल करेंगे और इस किक ऑफ के अंदर मैं कहूंगा कि भाई एक फ्लो बनाओ और उस फ्लो के अंदर हम कहेंगे एग्जाम्पल फ्लो को कॉल करो और यहाँ पे सिंपली हम कहेंगे भाई फ्लो डॉट किक ऑफ। इसको मैंने कॉल कर दिया और सेव कर दिया। अब हम अपने फ्लो को एक बार चला के देखते हैं कि हमें रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है। इसको क्लियर करते हैं और चलाते हैं UV रन किक ऑफ। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल नॉर्मल वर्क कर रही है। इसके अंदर अब हमें LLM को इंटीग्रेट करना होगा और LLM को इंटीग्रेट करने से पहले हमें इसके अंदर लाइट LLM को इंस्टॉल करना होगा जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर किया हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे आ गया लाइट LLM। ठीक है, ये काम हो गया। तो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने से पहले मैं आऊंगा डॉक्यूमेंटेशन में, क्योंकि जल्दी से इसको इंटीग्रेट करना है। तो मैं फ्लो के अंदर आता हूँ और फ्लो के अंदर इसको करते हैं कॉपी। कॉपी करने के साथ इसको मैं यहाँ पे टॉप लेवल के ऊपर करता हूँ पेस्ट। पेस्ट के बाद इसका काम खत्म, इसको हटाते हैं और यहाँ पे आते हैं। जल्दी से इसकी कंप्लीशन को भी कॉपी कर लेते हैं। मैंने इसको किया कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ठीक है, एक रिस्पॉन्स नाम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मॉडल पास करेंगे। मॉडल कौन सा है ये भी अभी हम बता देंगे इसको। मॉडल हम जानते हैं और उसके बाद एक मैसेज है। तो मॉडल के लिए मैं आ जाऊंगा लाइट LLM के ऊपर कि भाई हमें आ जाए डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाते हैं और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर यहाँ पे मैं लिखता हूँ जेमिनाई। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जेमिनाई। कहाँ गया? ये रहा, जेमिनाई के ऊपर आ गया। यहाँ पे मुझे इसको मॉडल बताना है। मॉडल ये रहा इसका, क्योंकि मुझे नाम याद नहीं रहता इसलिए मुझे यहाँ से कॉपी करना पड़ता है। मैंने इसको कॉपी किया, मॉडल में पेस्ट किया और यहाँ पे चाहे तो 2.0 कर सकते हैं। उसमें बाज दफा एरर आ जाता है तो 1.5 करते हैं जो कंप्लीटली फ्री है और 1.5 फ्लैश हम यूज करेंगे। दूसरे पैरामीटर के अंदर आ गया मैसेज, जिसके अंदर एक डिक्शनरी है, रोल है, यूजर है और कंटेंट है। कंटेंट में फिलहाल इसको कहता हूं कि जनरेट करो 1 वर्ड टॉपिक। ठीक है, कोई भी टॉपिक जनरेट करो। जनरेट एनी 1 वर्ड टॉपिक, कोई भी 1 वर्ड का टॉपिक जनरेट करो। ये LLM हमें टॉपिक जनरेट करके दे देगा और इसके साथ साथ हम प्रिंट करवाते हैं कि जो ये टॉपिक हमें जनरेट करके देगा। तो मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स के अंदर हमें जो यहाँ मिलेगा हमारा टॉपिक कहाँ पे मिलेगा। मैं आता हूँ, इसे बैक करता हूँ। बैक करने के बाद इसको कॉपी करता हूँ। आप चाहें तो इसको याद कर लें, चूंकि मैं चीजों को याद नहीं रखना चाहता, मैं डॉक्यूमेंटेशन से लाना चाहता हूँ। मैं ले आया। ले आने के बाद इसको प्रिंट करवाया। देखते हैं कि हमें जो है ये चीज मिलती है, टॉपिक हमारा मिलता है या नहीं मिलता।
सेव करते हैं, आ जाते हैं अपने टर्मिनल पे, चीजें क्लियर करते हैं और चलाते हैं अपने यूवी को। वाओ, देखो हमें हमारा टॉपिक मिल गया। तो ये बात क्लियर हो गई, एलएलएम बिल्कुल ठीक से इंटीग्रेट हमने कर दिया। अब हम आ जाते हैं कि हम क्या करते हैं, भाई इस टॉपिक को जो है ना प्रिंट ना करवाओ, रिटर्न कर दो। ठीक है, इसको रिटर्न करवा देते हैं। रिटर्न करने के बाद इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये रिजल्ट हमें मिलता है या नहीं मिलता। तो मैं यहाँ पे आता हूं, रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया और इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूं प्रिंट, प्रिंट के अंदर लिखते हैं रिजल्ट, सेव करते हैं और कोड चलाते हैं। ठीक है, अब हमें क्या है, हमारा फ्लो रिटर्न करेगा एक टॉपिक। ये क्लियर करने के लिए सिर्फ मुझे से चेक करना है। ये तमाम काम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपना क्रू बनाना चाहते हैं। क्रू बनाने से पहले एक छोटी सी हम अपनी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जिसके ऊपर हम क्रू चलाएं, अपना क्रू बनाएं और उसके जरिए कुछ रिसर्च वर्क करें। ठीक है, एप्लीकेशन चल गई और दोबारा से उसने हमें एक टॉपिक जनरेट करके दे दिया। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। मैं आ जाता हूं अपनी एप्लीकेशन पे, जहां पे हमने क्या किया, हमने एक नोड बनाया, स्टार्ट नोड बनाया और स्टार्ट नोड के अंदर सिर्फ एलएलएम से कोई एक टॉपिक जनरेट करवा रहा हूं, उससे रिटर्न कर रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा। और ये तमाम चीजें हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर अच्छे से समझी भी है, पढ़ी भी है, प्रैक्टिकल भी किया। यहां तक बात हो गई क्लियर। अब मैं आता हूं, हम बनाते हैं अपना क्रू। तो बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करेंगे और अपना क्रू बनाते जाएंगे। तो मैं डॉक्यूमेंटेशन में आता हूं क्रूज के ऊपर। क्रू क्या होता है, क्रू कहते हैं ग्रुप, किसी ग्रुप को या किसी टीम को जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं या एक से ज्यादा एजेंट हो सकते हैं और उनको मुख्तलिफ टास्क असाइन होते हैं। टास्क एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो क्रू एआई के अंदर हम एक क्रू के अंदर मल्टीपल एजेंट्स बना सकते हैं जो कि मल्टीपल एलएलएम यूज कर सकते हैं और उन मल्टीपल एजेंट्स को मल्टीपल टास्क असाइन कर सकते हैं एज पर आवर सिनेरियो और एज पर डॉक्यूमेंटेशन हम देखेंगे भी। और इसके साथ साथ हम एक से ज्यादा क्रू भी बना सकते हैं जो आपस में कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं। मतलब एक क्रू दूसरे क्रू से बात कर सकता है या एक क्रू की रिसर्च को या एक क्रू के रिजल्ट को हम दूसरे क्रू से कर वेरीफाई करवा सकते हैं या उस पर कुछ काम भी करवा सकते हैं। तो यह है क्रू की डेफिनेशन। अब क्रू बनेगा कैसे ये भी देख लेते हैं। और इसके साथ साथ ये कह रहा है भाई क्रू के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो ये तमाम एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसके अंदर दो तो ऑप्शनल नहीं है, दो तो बिल्कुल मैंडेटरी है, टास्क और एजेंट्स। मतलब कोई भी क्रू अगर बनाएंगे तो उसके अंदर दो चीजें होना जरूरी है, टास्क और एजेंट्स। इसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है, वो ऑप्शनल है। आप उसे यूज करें या ना करें आपके क्रू की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम आते हैं अपना क्रू बनाते हैं। मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं कि भाई हमें क्रू बनाना है, क्या करें। सबसे पहले वो कह रहा है कि भाई क्रू जो है दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक जो है ईएमएल फाइल के जरिए जो रेकमेंडेड है, तो हम रेकमेंडेड के ऊपर जाएंगे। दूसरा है डायरेक्टली कोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उससे पहले वो कह रहा है कि अगर आप क्रू बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले मेक श्योर कर दें कि आपकी इंस्टॉलेशन हो चुकी है। तो मैं इसको करता हूं एक अलग टैब के ऊपर ओपन और वहां पे मैं आपको बता देता हूं कि क्या इंस्टॉल करना जरूरी है किसी क्रू को बनाने के लिए। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं, वो कह रहा है कि आपको क्रू टूल्स जो है इंस्टॉल होना जरूरी है। तो हमने अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर उसको इंस्टॉल कर लिया था और मेक श्योर करने के लिए आते हैं टॉमल फाइल के अंदर और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास क्रू टूल्स जो है ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है इसको पहले इंस्टॉल करेंगे। किस तरह से होगा, यहाँ पे आप लिखेंगे यूवी एड और क्रू हाइफन टूल्स। ठीक है, इसको जैसे ही इंटर करेंगे इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। स्पेलिंग मैच कर लेना जो डॉक्यूमेंटेशन में लिखी हुई है। ठीक है, इसको मिटाते हैं और क्लियर करते हैं। ये काम भी क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात कि भाई ठीक है मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है और जिनके पास इंस्टॉल नहीं वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अपने क्रू के फोल्डर में माई क्रू है, सोर्स के अंदर माई क्रू है, अपने क्रू के फोल्डर में हम एक और फोल्डर बनाते हैं क्रूज। ठीक है, क्योंकि एस लगाया मैंने इसलिए क्योंकि क्रूज जो है एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मैंने एंटर कर दिया। अब हमारा सिनेरियो क्या है, हम एक रिसर्च टीम बनाना चाहते हैं। आपके सिनेरियो में आप कोई टीचर की भी टीम बना सकते हैं, आप कोई प्लम्बर की भी टीम बना सकते हैं, आप कोई पायलट की टीम बना सकते हैं, आप कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट की टीम बना सकते हैं। जो भी आपके मन में है आप किसी भी चीज की टीम बना सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात, बिल्कुल क्लियर हो गई। तो मुझे एक रिसर्च टीम बनानी है तो मैं यहाँ पे क्रूज का मैंने एक बनाया फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर मैं एक और फोल्डर बनाता हूं
रिसर्च अंडरस्कोर क्रू, ये मेरा रिसर्च क्रू है, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर मैं बनाता हूं एक फाइल, कौन सी, रिसर्च अंडरस्कोर क्रू डॉट py, एंटर कर दिया। यहां पे मैं बनाऊंगा अपना क्रू, ये बात भी क्लियर हो गई। इसको हटाते हैं और यहां पर आते हैं और आते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। हमने इंस्टॉलेशन कर दी है, इसको हटाते हैं, दोबारा आते हैं क्रू की डॉक्यूमेंटेशन में कि भाई ठीक है हम इस फॉर्मेट के ऊपर जाएंगे, हम इसको फॉलो करते हैं अभी के लिए। तो हमने इंस्टॉलेशन कर चुकी है और इंस्टॉलेशन करने के बाद वो कह रहा है कि आप जो है अपना क्रू बनाएं। तो क्रू के लिए मैंने आपको हायरार्की बता दी कि हमने एक फोल्डर बना दिया, फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाया, उसके अंदर हम अपना पहला क्रू बना रहे हैं। तो उसके अंदर वो कह रहा है कि भाई आप जो है इन चीजों को करें कॉपी, सबसे पहले इसको पेस्ट कर दें। तो मैंने इसको कर दिया कॉपी, कॉपी करने के बाद इसको मैंने कर दिया पेस्ट। कहां पे पेस्ट किया मैं आपको दोबारा बता देता हूं, क्रूज के अंदर रिसर्च क्रू बना रहा हूं। तो क्रूज के अंदर जो भी क्रू बनाएंगे उसका हम उसी नाम से हम उसका नाम रख लेंगे जिसके रिगार्डिंग हम क्रू बना रहे हैं, ठीक है। अभी हम रिसर्च करवाना चाह रहे हैं, अगर आप टीचिंग करवाना चाह रहे हैं, आप अकाउंट से रिगार्डिंग क्रू बनाना चाह रहे हैं, तो इस क्रूज के फोल्डर के अंदर वो चीजें इसी हायरार्की के अंदर आपको बनानी होगी, ठीक है। तो मैं आता हूं इस रिसर्च के अंदर, यहां पे मैंने स्पेलिंग गलत कर दी तो इसको मैं दोबारा सेट कर देता हूं रिसर्च, ठीक है। इसको मैंने स्पेलिंग सही कर दी, स्पेलिंग्स का थोड़ा सा इश्यू है तो उसके लिए मैं आपको सॉरी कह देता हूं अभी से। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये दो चीजें आप टॉप लेवल के ऊपर इंपोर्ट कर दो। मैंने कहा ठीक है, बात समझ में आ गई। अब क्या करें, मैं दोबारा आता हूं। उसके बाद वो कह रहा है कि आप जो है क्रू बेस्ड डेकोरेटर से आप अपना एक क्रू बनाएं जो एक क्लास होगी। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया कॉपी। सबसे पहले कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद पेस्ट करते हैं। एक बात जहन में रख लें, क्रू बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक क्रू बन गया बिल्कुल ठीक चल रही है, दूसरे क्रू बनाने के लिए उसी को कॉपी पेस्ट करके सिर्फ मॉडिफाई करना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं क्लास का नाम रिसर्च क्रू। मेरी क्लास का नाम क्या है, रिसर्च क्रू है। तो हमने डेकोरेटर को कॉल किया क्रू बेस, जो कि कहां से आया है, क्रू एआई प्रोजेक्ट से कराया है। अब इसके अंदर मैंने इसको बना दिया। अब हम क्या करें, भाई ठीक है हमने ये काम कर दिया, कमेंट वगैरह मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद वो कह रहा है कि आपको ये दोनों काम करने हैं। इसके अंदर आपको एजेंट कॉन्फ़िग चाहिए और टास्क कॉन्फ़िग चाहिए, इसको समझते हैं। मैंने किया कॉपी, कॉपी करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब ये जो कह रहा है कि अगर इसे मैं जरा सा खुला खुला कर दूं, ये कह रहा है एक इन्होंने क्या बनाई, प्रॉपर्टी बनाई एजेंट्स कॉन्फ़िग के नाम से, कन्वेंशन है, नेम चेंज कर सकते हैं। ये कह रहा है कि आपके पास जो फोल्डर स्ट्रक्चर है उसके अंदर आप एक कॉन्फ़िग का फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर आपको एक फाइल बनानी पड़ेगी YAML की, एजेंट्स के नाम से। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जो कन्वेंशन है हम उसको फॉलो करें। तो मैंने कहा ठीक है, हम आएंगे अपने रिसर्च क्रू के फोल्डर में और उसके अंदर हम बनाएंगे कॉन्फ़िग। उस कॉन्फ़िग के अंदर एक फाइल बनानी है agents.yaml। तो मैं कहता हूं agents, बिल्कुल स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, agents.yaml, ठीक है। ये बना दी मैंने। अब इसके साथ साथ इसमें एक और फाइल बनानी है। तो कौन सी बनानी है, टास्क YAML के नाम से। तो मैं दोबारा कॉन्फ़िग के अंदर आता हूं और इसमें एक और फाइल बनाते हैं टास्क। एस लगाना जरूरी है क्योंकि टास्क मल्टीपल हो सकते हैं। इसी तरह एजेंट्स के अंदर भी मैंने एस लगाया, तो YAML। ये दोनों फाइल मैंने बना दिए, ठीक है। दोबारा आते हैं कि भाई ये काम भी हमने कर दिया। अब हम क्या काम करें, तो अब हमें हमारी इन YAML फाइल के अंदर एजेंट्स को डिक्लेयर करना होगा, इसी तरह फिर टास्क को डिक्लेयर करना होगा। तो मैं आ जाता हूं कि भाई ठीक है, हमने ये YAML फाइल बना ली जो कि अभी ब्लैंक है। इसके अंदर हमें अपना एजेंट जो है उससे डिक्लेयर करना होगा। किस तरह से डिक्लेयर करेंगे, दोबारा आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। हमें इसमें कोई भी चीज नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तमाम चीजें इन्होंने हमें खुद बना के दे दी। तो वो कहता है अपना एजेंट डिक्लेयर करना है इस agent.yaml फाइल के अंदर। मैंने कहा बिल्कुल। अब कहां जाए, वो कह रहा है एजेंट्स के अंदर चले जाएं। एजेंट्स के अंदर जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, वो कहेंगे भाई ये एजेंट के एट्रीब्यूट है जिसके अंदर रोल, गोल और बैक स्टोरी जो है वो तो मैंडेटरी है, वो जरूरी है। ये तीन चीजें प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट देना उसको जरूरी है, बाकी जो है ऑप्शनल है। तो मैंने कहा ठीक है वो तो हम दे देंगे, लेकिन लिखें कैसे। वो कहते कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, आप स्क्रॉल डाउन करें, हम आपको तमाम चीजें लिख के देंगे। वो कह रहा है ये देखो agents.yaml फाइल है, उसके अंदर आप अपना एजेंट बनाओ, कॉपी करो। हमने बना दिए, आप बस मॉडिफाई करो। मैंने इसको कर दिया कॉपी। कॉपी करने के बाद agents.yaml फाइल के अंदर आते हैं और इसको हटाते हैं और समझते हैं। मैंने इसको कर दिया पेस्ट। कितना ज्यादा आसान है भाई, बहुत ज्यादा आसान है।
उसको कहा मैंने कि भाई हमें एक रिसर्च एजेंट बनाना है, बल्कि रिसर्च एजेंट का क्रू बनाना है, तो आप हमें वो बताओ। तो मैंने कहा ठीक है, इसको पहले हम हटाते हैं, इसको एक चीज समझते हैं, फिर दूसरी चीज समझेंगे। मैंने इसको मिटा दिया। ठीक है, मिटाने के बाद वो कहना है सबसे पहले आप अपने एजेंट का नाम बताओ। इस पहली लाइन को भी हटा देते हैं ताकि हमें जो जिन चीजों की जरूरत है सिर्फ वही चीज सामने हो और कोई भी नहीं। तो सबसे पहले मुझे अपना एक एजेंट बनाना है जिसका नाम है रिसर्च ऑफिसर। ठीक है, आपके सिनेरियो में जो भी आप नाम रखना चाहें वो बना सकते हैं। मैं रखता हूं रिसर्च ऑफिसर, ये मेरे एजेंट का नाम है। जिसका रोल क्या होगा कि जो भी हम इसको टॉपिक देंगे, टॉपिक जो है वो डायनामिक तौर पे आएगा। अब कहां से आएगा? ये वही टॉपिक है जो हमें एलएलएम जनरेट करके दे रहा है, जिसे अभी हम आगे देखेंगे भी। और इसका रोल क्या है भाई? इसका रोल है ये रिसर्च ऑफिसर है। ठीक है, रिसर्च ऑफिसर, इसका रोल क्या है? रिसर्च ऑफिसर है। अगर आप इसको और ज्यादा तवील करना चाहें, इसको और ज्यादा डिफाइन करना चाहें, कर सकते हैं। उसके बाद इसका गोल क्या है? ये अनकवर करेगा, कटिंग एज डेवलपमेंट में इसको नहीं छेड़ता। अगर आपको गोल अपनी वर्डिंग में देना है तो वो दे सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा मकसद ये नहीं है, हमारा मकसद एजेंट बनाना सीखना है। हमने उसको रोल बता दिया, हमने उसको नाम बता दिया, हमने उसको गोल बता दिया कि भाई इस टॉपिक द्वारा आपको ये गोल है। क्या गोल है भाई? आपको ये डेवलपमेंट करनी है, कटिंग है, जो भी। आप इसको अपनी वर्डिंग में कुछ और भी लिख सकते हैं, जो भी आपका सिनेरियो हो। उसके बाद उसने कहा बैक स्टोरी भी बताना जरूरी है। इसका पर्सोना होता है, मतलब और ज्यादा डिटेल में इसको बताना है कि भाई इसका काम क्या है, इसको करना क्या है। इसके अंदर इन्होंने खुद ही बताया हुआ है कि भाई जो आपको टॉपिक मिलेगा उसकी डिटेल निकालनी है, उसके बारे में जानना है, उसको अनकवर करना है, उसको एक्सप्लोर करना है, और ये वो टॉपिक हम आपको डायनामिक दे देंगे। इस तरह से हमारा एक एजेंट बन गया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरा एजेंट बनाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने दूसरी एजेंट की जो मैंने इन्फॉर्मेशन थी, वैसे इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको करूँ कॉपी, और इसको यहाँ पे मैं कर सकता हूँ पेस्ट। ठीक है, ये भी चीज सही है, लेकिन हमें इसमें जरा सा डिफरेंट चीजें रखनी है। मैं इसकी दोबारा डॉक्यूमेंटेशन में आता हूं और यहाँ पे दूसरे एजेंट की जो डिटेल थी इसको करता हूं कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट करता हूं। और इसमें यही सारी चीजें हैं, रोल, गोल और बैक स्टोरी, जो कि मैंडेटरी है कि भाई ये चीजें इसके अंदर ऑलरेडी हैं। ये हमारा दूसरा एजेंट भी बन गया। ठीक है, उसको ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लो, या दूसरा आपको वर्डिंग चेंज करनी हो तो कर सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या किया? रिपोर्टिंग एनालिटिक्स। मैं कहता हूं भाई रिपोर्टिंग, ये जो है ना हमारा एजेंट होगा रिसर्च एसोसिएट। एक एजेंट है रिसर्च ऑफिसर, दूसरा है रिसर्च एसोसिएट। तो मैं कहता हूं रिसर्च अंडरस्कोप एसोसिएट, ये हमारा रिसर्च एसोसिएट ऑफिसर है। ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया कॉपी और इसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट, कि इसका काम है एसोसिएट करना रिसर्च पे। ठीक है, और इसको भी हम डायनामिकली टॉपिक दे देंगे, और वो तमाम चीजें हमने इसको गोल बता दिया कि भाई ये आपका गोल है, और इसके साथ साथ इसको हमने और ज्यादा डिटेल बता दी कि भाई आपको किस तरह से काम करना है। तो ये सारी है एजेंट की डेफिनेशन। आपको जितने एजेंट यहाँ पे बनाने हैं, इसी तरह आप बताते जाएंगे कि यहाँ पे आपको एजेंट का नाम डिफाइन करना है, जो आपका मन करे वो रख सकते हो। रोल, गोल और बैक स्टोरी, ये तीनों एट्रीब्यूट मस्ट यूज होंगे, और इसके अंदर जितनी अच्छी तरीके से आप डिटेल डालोगे उतने अच्छे तरीके से कर एजेंट काम करेगा। ये बात क्लियर हो गई। सेव कर देते हैं कि भाई हमने दो एजेंट बना लिए, एक का नाम है रिसर्च ऑफिसर, दूसरा का नाम है रिसर्च एसोसिएट। ठीक है, बात समझ में आ गई। दोबारा आते हैं कि अब हमें क्या काम करना है। अब हमें टास्क बनाने हैं। इसी तरह से टास्क बनेंगे, तो मैं आता हूं डॉक्यूमेंटेशन में कि भाई अब हमें टास्क बनाना है। टास्क किस तरह से बनाएंगे? वो कहते हैं ये रही, टास्क के अंदर चले जाएं, जरा सा स्क्रॉल डाउन करें तो हम आपको टास्क भी बना के दे देंगे। ये उसके एट्रीब्यूट है। और टास्क के अंदर क्या चीजें आपको चाहिए? टास्क के अंदर चाहिए एट्रीब्यूट जो है, डिस्क्रिप्शन है, और एक्सपेक्टेड आउटपुट। ये दो चीजें होना जरूरी है। तो ठीक है भाई, आप हमें बना के भी दे दो खुद ही। तो उन्होंने कहा आप फिक्र ना करो, चिंता की जरूरत नहीं, हम आपके पास हैं। ये रहे टास्क, मैंने इसको किया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं आता हूं task.yml के अंदर। ये रही task.yml। अगर मैं आपको यहां से बता दूं, task.yml के अंदर आ गए, और इसके अंदर मैंने कर दिया पेस्ट। कितना ज्यादा आसान है, हमने टास्क ही बता दिए। हमने कहा भाई रिसर्च टास्क है। ठीक है, ये वाला रिसर्च टास्क जो है इसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि टॉपिक जो है डायनामिकली हम इसमें दे देंगे, और डिस्क्रिप्शन उन्होंने खुद ही हमें बना के दे दी। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, आपके केस में जो भी उसकी डिस्क्रिप्शन हो आप उसके अंदर लिख सकते हो कि भाई आप जो है ये इस तरह की रिसर्च करना है, सर्वे में ये चीजें हाईलाइट करना है, और जो भी आपको A to Z बताना हो आप बता सकते हैं। उसके बाद एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है? वो कह रहे हैं भाई आप जो है मुझे 10 बुलेट पॉइंट बना के दे दोगे। मैं 10 नहीं करता, मैं कहता हूँ 3 बुलेट पॉइंट बना के दे दूंगा। और किसके रिगार्डिंग?
इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी आपने रिसर्च की है उसके 3 बुलेट पॉइंट बना के मुझे दे देना। मैंने कहा ठीक है भाई, ये तो अच्छी चीज होगी। उसके बाद दूसरा टास्क आ जाता है रिपोर्टिंग टास्क। पहला टास्क है रिसर्च टास्क, दूसरा है रिपोर्टिंग टास्क। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो टास्क है रिसर्च टास्क, ये किस एजेंट से करवाना है। हमारे पास 2 एजेंट है, ये किस एजेंट से करवाना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो टास्क है ना, हमारा जो एजेंट है कौन सा, रिसर्च ऑफिसर, ये टास्क मैं इससे करवाना चाह रहा हूँ क्योंकि वो ऑफिसर है, उससे मैंने रिसर्च करवा दी और वो मेरे पास रिसर्च करके आ गया। मैंने कहा भाई इससे ये काम करवा दो, उसने कहा ठीक है करवा देंगे। फिर दूसरा काम है रिपोर्ट लिखना, उस टास्क की रिपोर्ट लिखना। तो ये तमाम चीजें डिस्क्रिप्शन वगैरह वही है, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी वर्डिंग में, जितनी अच्छी लिखेंगे उतना ज्यादा अच्छा काम करके देगा एजेंट। मैंने कहा उस एजेंट को कि भाई ये जो रिपोर्टिंग टास्क है ये कौन काम करेगा, ये किस एजेंट से करवाना है। तो मैं आ जाता हूं यहाँ पे कि भाई एजेंट के ऊपर आ जाओ, ये जो रिसर्च एसोसिएट है ये मुझे रिपोर्ट बना के देगा। तो मैंने इसको किया कॉपी, इसके नाम को किया कॉपी। नाम को कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया कि भाई ये वाला एजेंट जो है मुझे रिपोर्ट बना के दे देगा सेकंड वाले टास्क की, और उसकी आउटपुट फाइल होनी चाहिए report.md। मुझे इसकी आउटपुट फाइल भी चाहिए जो कि report.md की शक्ल में होगी। ये काम है इस एजेंट का, रिसर्च एसोसिएट का। और हमें रिसर्च करके कौन देगा, रिसर्च ऑफिसर। इस तरह आप चाहें तो मल्टी टास्क बना सकते हैं और अपने मल्टी एजेंट को बना दे सकते हैं। आप चाहें ये दोनों टास्क इसी से करवा सकते हैं, आप चाहें ये दोनों टास्क इसी एजेंट से करवा सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, आपके ऊपर निर्भर करता है एक टास्क एक ही एजेंट से करवाना है या मल्टी टास्क मल्टी एजेंट से करवाया जाए। भाई इसमें सिनेरियो सबसे अच्छा ये होता है कि जो जिसका स्पेशलिस्ट है वही काम उससे करवाया जाए। तो यहाँ पे हमने यही कह दिया कि भाई रिसर्च एसोसिएट रिपोर्ट लिखेगा और जो रिसर्च ऑफिसर है वो हमें रिसर्च करके दे देगा, 3 बुलेट पॉइंट बना के दे देगा, उसके ऊपर ये रिपोर्ट लिखेगा रिसर्च एसोसिएट। 2 टास्क हो गए, 2 एजेंट हो गए, दोनों को हमने उनकी स्पेशलिटी के रिगार्डिंग उनके टास्क जो है असाइन कर दिए इस YAML फाइल के अंदर। तो ये काम भी हो गया, हमने टास्क वाली YAML फाइल भी बना दी और हमने एजेंट्स भी बना दिए। ये क्लियर हो गई। दोबारा आ जाते हैं अपने क्रू के ऊपर कि भाई हमने ये दोनों काम समझ भी लिए और हमने ये दोनों काम कर भी लिए। अब हमें आगे क्या करना है, तो हम दोबारा आ जाते हैं कि भाई ठीक है, आते हैं हम क्रू के ऊपर और क्रू के ऊपर दोबारा स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमने इससे कहा कि भाई हमने ये काम कर दिया, ठीक है, यहां तक हमने समझ लिया, चीजें समझ आ गई। अब क्या करें, वो कह रहा है बिफोर किक ऑफ, इससे हम अभी इग्नोर करते हैं। फिर कहता है आफ्टर किक ऑफ, इसको भी हम इग्नोर करते हैं। उसके बाद ये कहता है कि अब आप अपना एक एजेंट बनाओ और उसको इस तरह से डिफाइन करो। मैंने कहा ठीक है, मैंने इसको किया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं आता हूं दोबारा से कर और यहाँ पे करते हैं इंटर, टेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे एजेंट के डेकोरेटर को यूज करते हुए एक फंक्शन बनाया है जो कि रिटर्न करेगा एक एजेंट। ये टाइप कास्टिंग है और इस एजेंट को कॉल किया। ये एजेंट कहां पर है, ये रहा एजेंट, इसको कॉल किया और इसके अंदर चीजें पास कर दी कॉन्फिग की। ठीक है भाई, हमारे पास जो है एक एजेंट है जिसका नाम है एजेंट 1। तो यहाँ पे पहले हम एजेंट बना देते हैं। यहाँ पे एजेंट के अंदर आते हैं, एजेंट का क्या नाम है, पहले एजेंट का नाम हमारा रिसर्च ऑफिसर। तो मैंने इसको किया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं इसको इससे रिप्लेस कर देता हूं दोनों को। मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम जो मेथड है उसको भी सिलेक्ट किया, दोनों को सिलेक्ट किया, पेस्ट कर दिया कि भाई हमारा एक एजेंट है जिसका नाम है रिसर्च ऑफिसर। यहां तक क्लियर हो गई। इसके साथ साथ अब मजे की चीजें जो कि डॉक्यूमेंटेशन में नहीं है लेकिन उसके एट्रीब्यूट के अंदर है। लाइक अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन में आ जाऊं तो यहाँ पे वो हमको एक एट्रीब्यूट बताता है कि आप जो है एजेंट को LLM भी बता सकते हैं कि कौन सा एजेंट कौन सा LLM यूज कर सकता है। फिलहाल मुझे यहाँ पे मिल नहीं रहा लेकिन सजेशन के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सजेशन के अंदर आता हूँ, LLM लिखेंगे तो देखो हमें बता रहा है। तुम समझ लो मल्टी एजेंट है, हम उसको LLM भी बताने के भाई आपको कौन सा LLM यूज करना है। मान लो इस एप्लीकेशन के अंदर मेरे पास 5 LLM है, OpenAI भी है, एजूर भी है, ग्रॉक भी है, जेमिनाई भी है और बाकी भी है। तो हम बताने के ये जो एजेंट है, ये रिसर्च ऑफिसर वाला जो एजेंट है, ये कौन सा LLM यूज करेगा। क्योंकि हमारे पास एक ही है तो हम इसको एक ही LLM यहाँ पे पास करें। तो मैंने इसको किया कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट कि भाई ये जो एजेंट है हमारा ये वाला LLM यूज कर लेगा। और सेव कर दिया, हमारा एक एजेंट बन गया। कितना ज्यादा आसान था भाई। अब दूसरा एजेंट बनाते, क्योंकि हमने 2 एजेंट बनाए तो अब दूसरा एजेंट बनाते, इसकी कॉपी बनाते हैं और इसको यहाँ पे करते हैं पेस्ट।
दूसरा एजेंट बन गया, इसको सिर्फ मॉडिफाई करना है नेम से, तो मैं आता हूं, दूसरे का नाम है रिसर्च एसोसिएट, इसको करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद आते हैं और रिसर्च ऑफिसर को हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे, पेस्ट कर देंगे। दो एजेंट हो गए, मान लो एक ने यूज किया है फ्लैश 1.5, दूसरे को हम कह रहे हैं 2.0, दो अलग अलग एलएलएम, दो अलग अलग एजेंट। कितना ज्यादा आसान है और कितना ज्यादा मजेदार है। जितने भी एलएलएम है हम मुख्तलिफ एजेंट को स्पेसिफिक एलएलएम बता सकते हैं कि भाई ये एजेंट जो है इस एलएलएम को यूज करते हुए अपना काम करेगा, अपना टास्क करेगा। तो एक को हमने एक एलएलएम दे दिया, दूसरे को हमने दूसरा एलएलएम दे दिया। अब हमारे केस के अंदर फ्री वाले हैं, तो आपके पास अगर फ्री नहीं है तो आप उसको यूज कर सकते हो। दो एजेंट बना दिए हमने। अब दोबारा डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं कि भाई ठीक है हमने एजेंट बना दिए हैं, अब हम क्या करें, तो दोबारा स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे उसने कहा ठीक है आपने एजेंट बना दिए, दोनों एजेंट बना दिए। आपके केस में एक से या एक से ज्यादा एजेंट या तीन से ज्यादा एजेंट भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है, जितने एजेंट है इसी तरह बनते जाएंगे। अब वो क्या है, टास्क, इसको करते हैं कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद दोबारा यही काम कर देते हैं। हम आते हैं टास्क बताते हैं, टास्क का डेकोरेटर यूज हुआ और यहाँ पे टास्क बताना है, तो मैं आता हूँ टास्क की एमएल फाइल में कि भाई एक टास्क है हमारे पास रिसर्च टास्क, तो इसको मैंने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद हम आते हैं अपनी फाइल में और इस टास्क को करते हैं रिप्लेस, कंट्रोल डी पेस्ट, सेव कर दिया। टास्क उसके अंदर आ गया। कितना ज्यादा जबरदस्त और कितना ज्यादा आसान है। इसी तरह दूसरा टास्क बनाना है, तो इसी को कर लेते हैं कॉपी, इसी को कर लेते हैं कॉपी और दूसरा टास्क बना देते हैं पेस्ट। दूसरा टास्क भी करते हैं ईमेल से कॉपी। दूसरा टास्क कौन सा है भाई, ये वाला टास्क है, रिपोर्टिंग करनी है, इसको भी किया कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे मैंने कर दिया सिलेक्ट कि भाई ये वाला जो टास्क है ये कौन सा टास्क है, टेस्ट कर दिया, रिपोर्टिंग टास्क, और सेव कर दिया। तो हमने दो टास्क और दो एजेंट बना दिए और हमने टास्क की ईमेल फाइल के जरिए ये भी बता दिया कि ये वाला टास्क कौन सा एजेंट करेगा और ये वाला टास्क कौन सा एजेंट करेगा। तो कितना ज्यादा जबरदस्त है, चीजें खुद ब खुद कनेक्ट हो रही है। दोबारा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आते हैं कि भाई ठीक है एजेंट भी हो गया, टास्क भी हो गए, अब क्या करें। अब वो कह रहा है कि आप अपना क्रू बनाओगे डेकोरेटर के जरिए। तो मैंने कहा बनाने की क्या जरूरत है भाई, हमने बनाया हुआ है, इसको कॉपी पेस्ट कर लो, इसके अंदर मॉडिफिकेशन की भी इतनी जरूरत नहीं है। तो मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं आता हूं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, क्रू भी आ गया, टास्क आ गए, एजेंट आ गए, क्रू आ गए। क्रू के अंदर क्या है ये भी देख लो, इसके अंदर सिर्फ समझने की जरूरत है। ये भी एक फंक्शन है जो रिटर्न करेगा एक क्रू। अब हमारा क्रू बना है। अब ये क्रू क्या कर रहा है, इसकी क्लास क्या कर रही है, एजेंट के अंदर एजेंट्स पास कर रही है और टास्क के अंदर टास्क पास कर रही है और प्रोसेस सीक्वेंस के हमें चलना है और वर्बोस जो कि हमारे लॉग्स को जो है वो बता देगा कि भाई इसके अंदर ये लॉग्स है। इस तरह से कर हमने अपना एक क्रू बना दिया। किस तरह बना, हमने एक रिसर्च क्रू के नाम से क्लास बनाई जिसके अंदर डेकोरेटर यूज किया, क्रू बेस, और ये तमाम चीजें डॉक्यूमेंटेशन से आई। उसके बाद उसने कहा कि भाई ये जो YAML फाइल बना दो अपनी कॉन्फिग के फोल्डर में, वो भी हमने बनाई और उस YAML फाइल के अंदर डॉक्यूमेंटेशन से कर हम एजेंट्स भी लेकर आ गए, उसकी YAML फाइल लेकर आए, टास्क की भी YAML फाइल लेकर आए और इससे हमने मल्टी एजेंट बनाए और मल्टी टास्क। उसके बाद उन्होंने कहा इस तरह से एक मेथड बनाओ एजेंट डेकोरेटर से, वो आपका एजेंट होगा जिसको आपने LLM भी बता दिया। इसी तरह दूसरा एजेंट बनाया और फिर टास्क बनाए एज पर डॉक्यूमेंटेशन और हमारा एक पूरा क्रू बन गया। तो हम अगर इसे सेव करते हैं और देखते हैं ये क्रू हमारा कहाँ पर है, ये क्रू है हमारा रिसर्च क्रू के अंदर। ठीक है, रिसर्च क्रू कहां पर है, रिसर्च क्रू क्रूज के फोल्डर में। तो अब आते हैं हम अपनी main.py में जिसके अंदर हमने एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई थी। अब इस फाइल के अंदर हम अपने क्रू को इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले। तो मैं आता हूं, इसकी हायरार्की देखते हैं कहां पे है। सबसे पहले माय क्रू में जाते हैं, तो मैं कहता हूं फ्रॉम माय क्रू में जाओ, उसके अंदर क्रू का फोल्डर है, तो मैं कहता हूं डॉट क्रू के अंदर चले जाओ। क्रू के अंदर कौन सा है, रिसर्च क्रू है हमारा, तो मैं कहता हूं डॉट रिसर्च क्रू के अंदर चले जाओ। इस रिसर्च क्रू के अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास रिसर्च क्रू की एक फाइल है जिसमें हमारा क्रू है, तो मैं कहता हूं डॉट रिसर्च क्रू के अंदर चले जाओ। इस रिसर्च क्रू के अंदर हमारी एक क्लास है, कौन सी, रिसर्च क्रू की क्लास है, तो मुझे इसको गेट करना है। तो मैं इसको कहूंगा कि इसके अंदर इंपोर्ट करो, किसको इंपोर्ट करो, हमारे पास एक रिसर्च क्रू की क्लास है, इसको इंपोर्ट करो। तो हमारे पास जो हमने क्रू बनाया है जिसके अंदर एजेंट है, टास्क है और तमाम चीजें हैं, वो हमें यहाँ पे इंपोर्ट होके आ गई। इसका काम खत्म, इसको हटा देते हैं और सेव कर देते हैं।
यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम अपनी एप्लीकेशन का फ्लो बनाएंगे आगे, और फ्लो बनाने से पहले यहाँ पे मैं क्रू के अंदर आता हूँ। जो चीजें यूज नहीं हुई उसको मिटा देते ताकि किसी किस्म का कुछ एरर ना आए। ये यूज नहीं हुआ, इसको मिटा दिया और सेव कर दिया। ठीक है, अब हम आते हैं दोबारा मेन में कि भाई हमने अपने क्रू को इंपोर्ट भी कर दिया। इंपोर्ट करने के बाद अब इसको यूज करना है। तो यूज करने के लिए मैं यहाँ पे एक मेथड बना देता हूँ, अपना एक नोड बना देता हूँ, लिसन। ठीक है, ये लिसन करेगा, किसको लिसन करेगा? हमारे स्टार्ट रिसर्च को, कि भाई रिसर्च करना स्टार्ट कर दो, इस नोड को ये जो है लिसन करेगा। अब हम अपना इसके अंदर एक नोड बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे डेफ रिसर्च अंडरस्कोप वर्क। ठीक है, हमारे नोड का नाम है रिसर्च अंडरस्कोप वर्क। भाई रिसर्च शुरू करो। अब यहाँ पे मैंने दे दिया सेल्फ के साथ यहाँ पे मैंने दे दिया अपडेट अंडरस्कोप टॉपिक। अब ये टॉपिक कहां से आ रहा है? ये यही टॉपिक है जो कि हमें एलएलएम जनरेट करके दे रहा है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया कि भाई ये जो भी डेटा आएगा हमें इस नोड में इसकी जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूं किसका? क्रू के नाम से। और इस क्रू के नाम से वेरिएबल बनाने के बाद ये जो क्लास हमने इंपोर्ट किया ना, इसको कॉल कर देंगे कि सारा क्रू जो है हमारा इस वेरिएबल के अंदर आ जाए। ये भी काम समझ में आ गया। अब इसके अंदर एक मेथड है, अगर मैं डॉट लगाता हूं तो यहाँ पे एक मेथड है क्रू का, हमें से बताने कि भाई ये क्रू का मेथड है, इसको कॉल कर लिया। ये भी बात समझ में आ गई कि भाई हमारा क्रू है, इस मेथड को कॉल करो। उसके बाद मैं कहूंगा कि भाई किक ऑफ करो, उसके बाद मैं कहूंगा किक ऑफ करो और कॉल कर लिया। अब इसके अंदर हम पास करेंगे इनपुट्स। ठीक है, ये एक डिक्शनरी है। अब ये इनपुट्स क्या है ये भी मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर मैं लिखूंगा टॉपिक। अब ये टॉपिक क्या है अब मैं आपको समझाता हूं। इस एजेंट के अंदर आ गए, इसके अंदर हमने इसको कहा था कि हम आपको टॉपिक बताएंगे, तो इसके अंदर हमने एक वेरिएबल बना दिया था कि जो कि हमने मुख्तलिफ जगहों पे यूज किया है, एजेंट के अंदर भी और टास्क के अंदर भी, कि भाई हम इस वेरिएबल के अंदर आपको कुछ डेटा सेंड करेंगे जो कि हमारा टॉपिक होगा, उसके रिगार्डिंग आपको वर्क करना है। तो ये जो टॉपिक है जो कि हमने एजेंट को भी बताया है, जो कि हमने टास्क के अंदर भी बताया है, लाइक यहाँ पे और मुख्तलिफ जगहों पे। तो जितने भी हम इनको वेरिएबल बताएंगे वो तमाम वेरिएबल अभी के सिनेरियो में सिर्फ एक ही है टॉपिक, आपके सिनेरियो में एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क एंड एजेंट्स के अंदर। तो ये वेरिएबल हम पास करेंगे इसको यहाँ पर इनपुट की डिक्शनरी के अंदर। और इसकी वैल्यू कहां से आएगी? इसकी वैल्यू हमें ये जनरेट करके दे रहा है कि भाई हमारा एलएलएम कोई टॉपिक जनरेट कर रहा है, जो भी टॉपिक जनरेट कर रहा है वो हमने इसके अंदर स्टोर कर दिया, वो डेटा हमने यहाँ स्टोर कर दिया, और वही डेटा हम इसे पास करें कि भाई इस अपडेट टॉपिक के अंदर जो भी टॉपिक आएगा उसके रिगार्डिंग जो है आपको वर्क करना है, रिसर्च करनी है, और उस रिसर्च के ऊपर एजेंट को रिपोर्ट बनानी है, वो रिपोर्ट हमें प्रोवाइड करनी है। तो ये काम हमने क्रू को प्रोवाइड कर दिया। लाइक हमने उसकी क्लास को कॉल किया, क्लास को कॉल करने से क्या हो गया, सारा का सारा क्रू इस वेरिएबल में आ गया। उसके अंदर एक मेथड है क्रू का, उसे कॉल किया, फिर उसके अंदर एक मेथड है किक ऑफ का, उसको कॉल किया। उसके अंदर हमने पास कर दिए इनपुट्स जो कि डिक्शनरी है, कि उस डिक्शनरी के अंदर हमने फिलहाल एक ही वेरिएबल था टॉपिक, तो उसको हमने पास कर दिया। आपके सिनेरियो में डिफरेंट वेरिएबल हो सकते हैं। तो हमने पूरा क्रू जो है इस एक वेरिएबल के अंदर कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं, रिटर्न करो क्रू को। क्रू के अंदर डॉट लगाएंगे तो यहाँ पे होगा एक रो, भाई रो के शक्ल में जो भी है इसके अंदर रिटर्न कर दो। अब ये मुझे कैसे पता चला, मैं आ जाता हूं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये हमें बता रहा है कि जो आपका क्रू है उसका जो आउटपुट होगा वो होगा रो। ठीक है, वो होगा रो। तो मैंने कहा इस रो के अंदर जो भी आएगा वो मुझे रिटर्न कर देना। तो रिटर्न करने के बाद क्या हो रहा है, हमारा जो ये फ्लो है वो क्या रिटर्न करेगा, एक रिसर्च रिटर्न करेगा जो कि हमारे रिसर्च ऑफिसर और रिसर्च एसोसिएट ने की होगी। और वो रिसर्च जो है यहाँ पे कॉल हो रही है, और कॉल होने के बाद रिजल्ट के अंदर आ रही है, और रिजल्ट के अंदर आने के बाद हमने उसको प्रिंट करवा लिया। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं फ्लो आउटपुट। ठीक है, ये हमारा फ्लो आउटपुट है जो भी रिजल्ट होगा। अब हम जब इसको चलाएंगे
तो क्या होगा, हमारा क्रू भी रन हो जाएगा। और क्रू रन होने से पहले मैं आपको बता दूं कि ENV के अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर अपनी क्रेडिशनल पास कर दी थी। हम जो जेमिनाई यूज कर रहे हैं उसको मैंने एज पर लाइट LLM के लिए यहाँ पे क्रेडिशनल पास कर दी थी, तो उसमें उसे मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। तो हमारे एजेंट जो LLM यूज करेंगे वो जेमिनाई है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से क्रेडिशनल पिक कर लेगा। ठीक है, तो इसको चलाते हैं। तमाम चीजें डॉक्यूमेंटेशन से हमने कर दी। उम्मीद करता हूं कि हमें कोई भी एरर नहीं आना चाहिए। मैं इसको आता हूं टर्मिनल पे, तमाम चीजें क्लियर है। मैं कहता हूं UV रन किक ऑफ और इंटर। वाओ वाओ वाओ, क्लैपिंग, और कितना जबरदस्त वर्क हो रहा है। और ये जो तमाम लॉग्स आ रहे हैं ये वर्बोस की तरफ से आ रहे हैं, वो भी मैं आपको भी बताता हूं। और हमारे एजेंट्स वर्किंग कर रहे हैं और हमें तमाम की तमाम रिसर्च करके दे रहे हैं। और एक मल्टीपल एजेंट्स मल्टीपल चीजों पे काम करके अपने टास्क के रिगार्डिंग हमें वो रिजल्ट ला कर दे रहे हैं। और ये अभी भी वर्किंग हो रही है। तो कितना ज्यादा जबरदस्त फ्लो बन गया, हमारा क्रू बन गया और हमें रिजल्ट भी आने लग गए। और यहाँ पे हमारे आ गए रिजल्ट। ये एक्चुअल में जो व्हाइट में है ये सारा हमारा रिजल्ट है। और ऊपर जो ये ग्रीन में था ये वर्बोस के थ्रू आ रहा है, ये वर्बोस द्वारा चीजें में रिसीव हो रही है। और इसके अंदर अगर आप नोट करें तो वो तमाम चीजें आपको नजर आएगी। मैं इसको जरा सा छोटा करता हूं। उसने हमें देखो ये 3 पॉइंट बना के दिए, रिसर्च के 3 पॉइंट हमने टास्क के अंदर लिखा था कि हमें 3 पॉइंट बना के दे दो, जो रिसर्च ऑफिसर का काम था। उसके बाद जो काम था वो रिसर्च एसोसिएट का काम था, जिसको हमने कहा था कि ये तमाम जो है रिसर्च हमें बना के दो। और उसके साथ साथ उस रिसर्च को एक MD फाइल के अंदर रिपोर्ट नाम से हमें स्टोर भी करके दे दो। तो मैं आ जाता हूं, इसको दोबारा से हम बड़ा कर देते हैं और आते हैं इसको समझते हैं। यहाँ पे अगर आप आगे देखें टास्क के अंदर, तो हमने इसको कहा था कि भाई 3 बुलेट पॉइंट बना के दो। उसने हमें बना के दे दिए, किसने, हमारे रिसर्च ऑफिसर ने। फिर जो हमारा दूसरा ऑफिसर था रिसर्च एसोसिएट, उसने हमें एक फाइल बना के दी होगी report.md में, जो कि उस बुलेट पॉइंट की बिना पे उसने रिसर्च की, जो भी टॉपिक जनरेट किया हमारे LLM ने उसके ऊपर उसने एक रिसर्च बना के दी और वो हमें प्रिंट भी करवा के देख ली। इसके साथ साथ यहाँ पे देखो report.md भी हमें बना के दे दी। ये सारी उसने रिसर्च हमें बना के दे दी कि भाई ये तमाम चीजें हैं जो मैंने एनालाइज करके डिपेंड ऑन योर टास्क जो आपने मुझे दिए थे वो मैंने आपको यहाँ पे लाकर दे दिए। तो कितना ज्यादा जबरदस्त और कितना ज्यादा पोलाइट है। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते गए, एक्सप्लोर करते गए। अब इसमें एक चीज मैं आपको और समझाता हूं। अगर इन तमाम चीजों को मैं यहां से कट कर दूं और यहाँ पे अगर हम आके देखें, यहाँ पे क्रू AI के अंदर, सॉरी हमारे क्रू के अंदर, तो क्रू के अंदर जो हमने एजेंट बनाए हैं उन दोनों एजेंटों को हमने मुख्तलिफ LLM दिए हैं। एक को हमने जेमिनाई 1.5 दिया है, दूसरे को 2 फ्लैश दिया है। आपके सिनेरियो में एक काम आप ग्रॉक से ले सकते हैं, एक काम आप OpenAI से ले सकते हैं। अगर आप जेमिनाई यूज करें तो यहाँ पे आपको LLM देना जरूरी है, वरना एरर आ जाएगा। क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये OpenAI यूज करते हैं। चूंकि मुझे एरर आ चुका है इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो LLM यहाँ पे हमें डिफाइन करना जरूरी है और उसे बताना है कि भाई ये है। अब सवाल ये कि इस LLM को क्रेडिशनल कहां से मिल रही है, तो भाई ये क्रू AI ने हमें पहले ही बता दिया था, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था कि आप यहाँ पे क्रेडिशनल पास कर दें हमारी डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक, पिक मैं खुद कर लूंगा। तो उसने खुद ही पिक कर ली और हमारा एजेंट बना के दे दिया। चलो ये बात भी समझ में आ गई। अब मजेदार चीज है, यहाँ पे हमने देखो एक क्रू बना दिया जो कि एक रिसर्च क्रू था। अब मान लो मुझे एक टीचिंग क्रू बनाना है, तो अब कितना ज्यादा आसान है, क्योंकि मेहनत एक बार की जाती है, कॉपी पेस्ट बार बार किया जाता है। तो मैं इसको क्या करता हूं, इसको कट करते हैं, इसको कट करते हैं, इसको भी कट करते हैं। मैं इस रिसर्च क्रू को करता हूं कॉपी और इस क्रू के अंदर एक क्रू बना देते हैं, पेस्ट कर दिया और इसको सिर्फ रीनेम कर देता हूं। मैंने इसको किया रीनेम करने के बाद रिसर्च क्रू की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूं टीचिंग, टीच, जो भी आपका मन करे वो लिख दे। मैंने इसको लिख दिया टीच क्रू, कि भाई ये टीच करेगा ये क्रू, बाकी चीजें वैसे ही रहेगी। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे जाना है और इसकी चीजों को मॉडिफाई करना है। इसके अंदर जो भी टास्क है उसको मॉडिफाई करना है, जो भी एजेंट है मॉडिफाई करना है, रिसर्च क्रू है इसको भी मॉडिफाई करना है। राइट, रिसर्च की जगह मैं इसको लिख देता हूं टेक। मैंने इसको लिख दिया टेक
मतलब टेक्निकल टीचिंग जो भी आपका मन करे उस नाम से आप बना सकते हैं। कोड अब सारा यही रहेगा, आपको सिर्फ टास्क के अंदर टास्क डिफाइन करने हैं, वो टास्क कौन से एजेंट से करवाने हैं वो बताना है। इसी तरह एजेंट के अंदर एजेंट डिफाइन करने हैं, मल्टीपल एजेंट हो सकते हैं, मल्टीपल टास्क हो सकते हैं, मल्टीपल एजेंट मल्टीपल टास्क कर सकते हैं, और मल्टीपल टास्क एक ही एजेंट से भी आप करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने कॉपी पेस्ट कर ली और दूसरा क्रू भी बन गया सेकेंड के अंदर। उसके बाद आ जाते हैं main.py में। इसी तरह हम एक और नोड बनाएंगे, उस नोड के अंदर हम चाहें तो इन दोनों के दरमियान आपस में कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं। लाइक हम इस तरह का कोई एक और नोड बना देते हैं और हम कहते हैं कि भाई ये वाला क्रू जो भी रिटर्न करेगा वो हमें रिसीव हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हमारा जो क्रू है पहला वाला क्रू जो भी वर्क करेगा वो डेटा हमें रिटर्न हो जाएगा इसके अंदर। लाइक ये जो भी डेटा है ये डेटा हमें रिसीव हो जाएगा यहाँ पे, और इसी तरह यहाँ पे आप दूसरे क्रू से उसी डेटा द्वारा काम ले सकते हैं। तो कितना ज्यादा जबरदस्त है, क्रू आई ने चीजों को कितना ज्यादा हमें आसान करके दे दिया कि एक क्रू दूसरे क्रू से कोलैबोरेट भी कर सकता है, एक क्रू के अंदर मल्टी एजेंट हो सकते हैं, मल्टी एजेंट को मल्टी टास्क असाइन कर सकते हैं, और ये दो तरीके से किया जा सकता है। जो रिकमेंड तरीका था वो आज हमने करके देखा, और नेक्स्ट तरीका जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।